जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं और पिछले वीडियो में जैसा कि हमने सुना और जाना कि पर्युषण महापर्व का महत्व क्या है, पर्युषण पर्व का इतिहास क्या है, क्यों मनाते हैं हम पर्युषण पर्व। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा वीडियो है पहला धर्म, पहला दिन, यानी कि उत्तम क्षमा धर्म के ऊपर। तो दोस्तों, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के अज्ञानुवर्ती शिष्य एवं ज्येष्ठ संत मुनि श्री समता सागर जी महाराज द्वारा रचित हरियाली हृदय बसी पुस्तिका से इस संदर्भ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था। राजा बहुत प्यासा था और वो जंगल में भटक जाता है। उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था, तो थक हार कर परेशान होकर उसने देखा कि एक छायादार वृक्ष है, तो उसके नीचे वो जाके लेट जाता है। थोड़ी देर बाद जब उस राजा की आंख खुली तो उसने देखा कि ऊपर वृक्ष की कोह से कुछ कुछ पानी बहकर आ रहा है। उस प्यासे राजा ने पत्तों का दोना बनाया और पानी भरकर पीने को हुआ, पर इतने में ही एक तोते ने उस दोने को नीचे गिरा दिया। खिन्नता प्राप्त पुनः उस राजा ने उस दोने से पानी एकत्र किया और जैसे ही वो पीने को हुआ, दोबारा वह तोता आता है और फिर से उस दोने को गिरा देता है। अब की बार जो राजा था वो क्रोध में आ गया। उसने सोच के रखा था कि अगर तीसरी बार भी यह तोता आया तो वह तुरंत ही उसका काम तमाम कर देगा। और तीसरी बार जैसे ही वो राजा पानी पीने को हुआ और तोता आया, क्योंकि वो राजा पहले से तैयार था, उसने तुरंत ही घोड़े की चाबुक मारकर उस तोते को मार डाला। इस बार राजा बड़ी बेसब्री के साथ यह सोचता रहा कि क्यों ना जिस स्थान से पानी बह रहा है मैं वहीं जाकर ही पानी पी लूं। तो राजा ने ऐसा ही किया। राजा ऊपर जाता है और देखता है कि वह जिस स्थान पर पहुंचा, जहां से जिस चीज को वह पानी समझकर पीने की कोशिश कर रहा था, वह असल में अजगर के मुख से निकला हुआ जहर था। अब राजा को सारी बात समझ में आई, परंतु अब समय निकल चुका था और राजा सिर्फ इतना ही सोच रहा था कि एक छोटे से पक्षी ने इतने बड़े सम्राट के प्राणों की रक्षा में अपने प्राण समर्पित कर दिए, लेकिन मैं राजा होते हुए भी क्रोध में आकर एक छोटे से प्राणी की रक्षा नहीं कर सका। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने मिलता है कि क्रोध एक कसाय है और यह एक ऐसा कसाय है जिसके आवेग में आकर व्यक्ति विचार से शून्य हो जाता है और वह हित और अहित का विवेक खोकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, क्रोध को हम बारूद के समान विस्फोटक समझे और रासायनिक गैस की तरह अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ माने। जैसे कि अगर हम देखें, अगर एक लकड़ी में आग लगती है तो वो दूसरों को तो जलाती है, परंतु वह लकड़ी स्वयं भी जल जाती है। ऐसे ही कोई भी क्रोधी व्यक्ति दूसरों का तो अहित करता ही है, दूसरों को खेद पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, साथ ही साथ वह खुद का भी अहित कर लेता है। पर्वराज पर्युषण पर्व की इस श्रृंखला में मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने पर्युषण के लिए आत्म शुद्धि का महापर्व निरूपित करते हुए कहा कि यह एक ऐसा पर्व है जिसमें हमें अपनी आत्मा के विकारी भावों का संशोधन करना है। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय भाव हर संसारी प्राणी के साथ लगे हुए हैं, लेकिन इन्हीं कषाय भावों पर विजय पाना और जीवन में क्षमा, समता के लिए स्थान देना आज के क्षमा धर्म का प्रयोजन है। तो दोस्तों, हम क्रोध की पहचान करें, क्रोध आने का कारण देखें, क्रोध के दुष्परिणाम और क्रोध की स्थिति का सांगोपांग विश्लेषण करें, तभी हमारा जीवन इन कषायों को जीतने से महान बनेगा। अगर हम देखें तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान और यशोधर मुनिराज का जीवन ऐसा ही रहा है। उन्होंने अपनी क्षमा और समता से पाषाण हृदय को भी पानी पानी कर दिया। कि क्षमा सहिष्णुता की शीतल धार दुष्ट दुर्जन पाषाण हृदयों को भी पिघला देती है, पर क्रोध की छोटी सी चिंगारी भी शांत वातावरण को तहस नहस कर देती है। तो दोस्तों, यह समय है आत्मचिंतन करने का और इन कषायों से जीतने का।
तो दोस्तों अगले वीडियो में हम जानेंगे उत्तम मार्दव धर्म के बारे में। जब तक गुरु भक्ति में लीन रहें और आत्मचिंतन करते रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय जिनेंद्र।